हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सुल्तानी। सो गाइस, आज मैं लोकसभा कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में राज्यसभा को कवर किया था। ठीक है, तो लोकसभा जो है ना, ये निम्न सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन था। ये आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका जो गठन है गाइस 17 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। ठीक है, तो गाइज याद रखना, बैठक दोनों की साथ में हुई है 13 मई को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। अच्छा, जो लोकसभा है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को सीटों यानी कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। आंतरिक परिवर्तन इसमें किया जा सकता है। लोकसभा में संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व ये लोकसभा करती है, या संपूर्ण भारत के लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है ये है 552। इसमें से 550 को बाई इलेक्शन जो है चुन के आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन बाई नॉमिनेट होते हैं आर्टिकल 33 के तहत। ये जो है इसमें बात बताई गई है। ठीक। अच्छा, जो सीटों का परिसीमन है 2001 की जनगणना के आधार पर 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया है। टोटल 550 सदस्य हो सकते हैं गाइज। 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 बाय नॉमिनेट। टोटल 550 सॉरी 52 होते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। 530 राज्यों से, 13 संघ शासित प्रदेशों से और 2 नॉमिनेट होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कई ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से देखना है। राज्यों में प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है गाइज। तो पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको ध्यान में देना है। आगे की बात करते हैं गाइस। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? लगभग एक सीट 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यूपी जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं 80। राज्यसभा सीटें भी यहीं पर हैं 31। ठीक है, तो थोड़ा सा राज्यों को देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश 80, एमएच महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39 सीटें हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो महाराष्ट्र है वहाँ भी सेकंड में था, यहाँ भी सेकंड में है। टॉप में यूपी रहेगा 31 और 80 सीटें। राज्यों में लोकसभा सीटों का आवंटन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत किया गया है। ठीक है गाइज, 25 वर्ष तक जो है ये निर्धारित किया गया है। 2026 में आप आगे परिसीमन करेंगे। ठीक। न्यूनतम लोकसभा सीटें हैं सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुदुचेरी में। यहाँ पर एक एक विधानसभा सीटें हैं, सॉरी लोकसभा सीटें। विधानसभा बाद में पढ़ेंगे। गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। ठीक है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है गाइज ये लद्दाख है। ठीक है, अब तो पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत था, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है इसे। अच्छा, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली में जो है 7 सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, तो याद रखना। आगे बात करते हैं, प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। पहले उपाध्यक्ष थे गाइज अनंत साइनम अयंगर, उपाध्यक्ष। और एम थम्बुरुदई 18वीं हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं ओम प्रकाश बिरला। ठीक है, ओम प्रकाश बिरला, याद रखिएगा नाम। अब बात करते हैं सदन की अवधि की गाइज। तो आर्टिकल 83 में ये दिया गया है संविधान के। राज्यसभा सबसे पहले, राज्यसभा जो है गाइज स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती है। ठीक है ना। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष जरूर होता है, लेकिन जो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन ये कभी भी भंग नहीं होती। हालांकि लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, लोकसभा ये अस्थायी सदन है, प्रत्येक 5 वर्ष पर स्वतः ही भंग हो जाती है। बीच बीच में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भी इसे भंग कर देता है। ठीक है,
नोट करके देखते हैं। आपात स्थिति में संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है और आपात समाप्ति के बाद अधिकतम 6 महीने तक और अस्तित्व में ये रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उनका टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया था ना, 6 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 44वां जो अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में, तो उसमें फिर से यही सेम कर दिया गया है। ठीक है। संसद की जो सदस्यता है इसका उल्लेख आर्टिकल 84 में किया गया है। ठीक है। वह भारत का नागरिक को बताया गया है, वह लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तभी वो संसद सदस्य बनेगा। लोकसभा के लिए सॉरी गाइस 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष दोनों संसद का पार्ट है। वह किसी भी लाभ के पद पर न हो और वह अपंग न हो, वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो। ठीक है। अब आगे बात करते हैं गाइस दल बदल के आधार पर निर्भरता की। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का परित्याग कर देता है जिससे टिकट चुनाव लड़ा है, ठीक है, तो उसकी योग्यता खत्म। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत संसद या सदन में मतदान करता है तब। अगर निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब। और चौथा, कोई नामित व्यक्ति यदि 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब। अच्छा, स्थानों की का रिक्त होना मतलब एक तो दोहरी नागरिकता, 10 दिन के भीतर एक सीट खाली करना अनिवार्य हो जाता है अगर उसने लोकसभा राज्यसभा दोनों की सदस्यता ले ली है तो। निर्भरता, पद त्याग और अनुपस्थित और रहने पर भी। ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरताओं के सवालों का निपटारा राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है करके। ठीक है। तो गाइज आज के लेक्चर को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आगे हम जो है लोकसभा अध्यक्ष को अगले पार्ट में